नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और रंगों की बात करें तो ज़िंदगी में बहुत से रंग हैं और अगर आप कलर व्हील को घुमाएं जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं तो घुमाने के बाद फास्ट स्पीड पे जब आप घुमाएंगे तो एक ही रंग नज़र आता है और वो है सफ़ेद। और सफ़ेद नाम की एक फ़िल्म भी है जिस पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ है फिल्म की कास्ट, फिल्म के डायरेक्टर। और मैं पहले आपको उनसे उनका तारुफ करा देता हूँ। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ संदीप सिंह। ये पहले प्रोड्यूसर थे, अभी डायरेक्टर भी हो गए। साथ में है मीरा चोपड़ा जो कि फिल्म की एक्ट्रेस हैं, और अभय वर्मा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये, हाँ नहीं, कैप्टन ऑफ द शिप तो हैं ही, मगर बहुत कम प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। तो ये हिम्मत आपने किस तरह से जुटाई है और क्यों जुटाई है, और क्या ये सपना डायरेक्टर बनने का पहले से था? यार प्रशांत, पहले से ही था। मुझे सिर्फ डायरेक्टर ही बनना है और बनना था। पर मुझे पता था कि मुझ पे कोई पैसा नहीं लगाएगा, मेरे साथ कोई बड़े एक्टर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस और बहुत बड़ी ब्लेसिंग चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो कहाँ दिखाए इंसान अपना हुनर। तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ पैसे इकट्ठे करता हूँ, पर कहानी को अपना हीरो बनाता हूँ। हीरो को अपनी कहानी में नहीं लाऊंगा। तो मैंने कहानी ऐसे सिलेक्ट की कि जिससे मुझे पता था सही एक्टर्स के दिल को वो कहीं ना कहीं छू जाएगी और वो हाँ बोलेंगे, और वही अभय और मीरा ने किया। पर प्रोड्यूसर इसलिए बना, बाय मिस्टेक बन गया, क्योंकि जर्नलिस्ट से प्रोड्यूसर। हाँ, जर्नलिज्म इसलिए किया ताकि मैं इंडस्ट्री को पहचान लूँ, जान लूँ, समझ लूँ। और उसके बाद संजय लीला भंसाली के यहाँ एज ए को प्रोड्यूसर जब मैं आया तो वहाँ पे रामलीला, राउडी राठौड़, गब्बर, मैरी कॉम, बाजीराव में काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद जब खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो अलीगढ़, सरबजीत, झुंड एंड भूमि वगैरह बनाई। तो प्रोड्यूसर बनने का ऐसा शौक तो है नहीं, और प्रोड्यूसर बहुत ही थैंकलेस जॉब है, बहुत पेनफुल जॉब है। पर इस फिल्म में मेरी मजबूरियां थी, तो इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, आर्ट डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, काफ़ी कुछ मुझे खुद ही करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिसने भी इस फिल्म में काम किया प्रशांत, 1 रुपया किसी ने नहीं लिया है। ना एक्टर्स ने, ना टेक्नीशियंस ने, ना सोनू निगम जी ने, ना रेखा भारद्वाज ने, ना मीरा ने, ना जमील भाई, ना बरखा बेस्ट, किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। बट थैंक यू, ग्रेटफुल, तभी ये फिल्म बन पाई। सारे पोस्ट प्रोडक्शन भी फ्री में हुए और प्रमोशन भी फ्री में हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा मीडिया से हट गया था, लेकिन मुझे अब मीडिया से भी प्यार होने लगा है, क्योंकि जिस तरह का प्यार उन्होंने सफ़ेद को दिया, आज फिल्म रिलीज़ हुई है जी। और हर जगह तारीफ मिल रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ मिल रही है, और मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही मिल रही है, और हर जगह 4 स्टार्स। और मतलब मुझे शॉकिंग, बोल्ड, हाँ मतलब टचिंग, इमोशनल, ऐसे चीज़ें लोग लिख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जी। मीरा, इन्होंने कहा कि फिल्म इस तरह के कैरेक्टर करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और एक वक्त था कि बहुत चीज़ें देखी जाती थी, जब हीरोइंस होती थी बहुत चीज़ें देखती थी कि अरे यार इसमें मुझे ये करना पड़ेगा तो मेरे पर टैग लग जाएगा। और आपकी जो जर्नी है वो मैं कहूँगा कि अभी कुछ ही वक्त पहले शुरू हुई है। उस वक्त में मैं अपनी जर्नी को खट्टा मीठा बोलती हूँ। वेरी गुड। खट्टी मीठी जर्नी रही है। ओके। तो ये फिल्म खट्टे में आती है या मीठे में आती है? ये भी खट्टे मीठे में ही आती है एक्चुअली। आई कैन एक्सप्लेन दिस जर्नी इन वन वर्ड। खट्टे में इसलिए आती है क्योंकि जैसे आपने बोला, जो एक हीरोइन एक्सपेक्ट करती है ऐसा कुछ संदीप ने दिया नहीं था। आज एक्चुअली मेरे को ये सपने देख के आती है। हाँ, आज मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को तो डायलॉग्स भी नहीं दिए थे, पैसा नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, हेयर नहीं दिया, मेकअप नहीं दिया, डायलॉग्स भी नहीं दिए पिक्चर में ज़्यादा। सफ़ेद साड़ी थी तो सफ़ेद साड़ी में निबट गया काम। हाँ, एक ही सफ़ेद साड़ी पूरी पिक्चर में डाली है, मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी, बालों की ज़रूरत नहीं थी। सो इट वाज अ वेरी सिंपल रोल व्हेन इट कम्स टू अपीयरेंस। मीठी, ये खट्टा था। मीठा ये था कि जो एक स्पिरिचुअल जर्नी थी ना इस रोल को निभा के, और वो भी बनारस वाली सिटी में, वो बड़ी फुलफिलिंग थी। कोई ऐसे रोल्स होते हैं जो तुम्हारी लाइफ को फुलफ़िल कर देते हैं, जो तुम्हारे को बहुत सिखा के छोड़ जाते हैं। सो वो एक्सपीरियंस काली और सफ़ेद ने मुझे दिया। बहुत खूबसूरत मूवी लिखी है, और अक्सर ऐसे एक्सपीरियंसेस ना याद रह जाते हैं। इस मूवी के बाद मैंने सेम लोकेशंस पे जस्ट 15 दिन के बाद एक नई मूवी शुरू करी थी, जिसमें मेरे को सब कुछ मिला था जो एक हीरोइन को मिलता है। स्वीट रूम भी मिला था जब बनारस के क्योंकि हम बनारस के एक छोटे से होटल में रह रहे थे घाट पे, सफ़ेद के लिए। उसमें सब कुछ मिला था, लेकिन मैं शूट कर रही थी और मैंने संदीप को मैसेज किया,
आई एम मिसिंग शूटिंग फॉर सफ़ेद, बिकॉज मेरे को वो सफ़ेद की शूटिंग याद आ रही थी, वो जो हमने कठिनाइयों से शूट किया, रोज़ एक प्रॉब्लम। आई थिंक संदीप के लिए रोज़ एक प्रॉब्लम होती थी एज अ डायरेक्टर, बिकॉज बजट इतना कम था, लोकेशंस बहुत डिफ़िकल्ट थी। हम एक्टर्स के लिए रोज़ एक चैलेंज होता था, बिकॉज एक दिन में इतने सारे सीन्स कर रहे थे, कैसे एक इमोशन से निकल के दूसरे इमोशन में जाएं और कैसे सब कुछ करें। इट वॉज़ अ वेरी खट्टा शूट बट मीठा एक्सपीरियंस। बट खट्टा मीठा तो सही है, लेकिन इस तरह के जो किरदार हैं जहाँ पे आप अपना हुनर दिखा सकते हैं लोगों को, वो किरदार बहुत कम मिलते हैं और बहुत उम्र निकल जाती है हीरोइंस की कि उनको वो रोल ही नहीं मिलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक होते हैं वो एक्टर्स जिन्होंने बहुत सारी फिल्में कर ली और उसके बाद इस तरह के किरदार आते हैं, है ना, और एक होते हैं कि चलो आपको एक आपकी जर्नी की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद ही या कुछ सालों के बाद ही आपको वो किरदार मिल जाए। बतौर एक्टर आप इसके लिए तैयार थी और मशक्क़त किरदार निभाने में कितनी करनी पड़ी? मैं तो ऐसी स्क्रिप्ट्स ढूंढ रही थी, मुझे मज़ा आता है कुछ ऐसा अलग सा करने में, कुछ डिफरेंट करने में। क्या मज़ा है मतलब नाचने में, और तो वही देख के आई थी आप? वो देख के नहीं आई थी, वो मैं साउथ में करके आ गई थी। बॉलीवुड में एक बहुत, मैं कहता हूँ बचपन में जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आप वही देख के आते हैं कि अरे यार शाहरुख खान ऐसे डायलॉग बोल रहा है। लेकिन फिर हम बड़े हो जाते हैं हम सच में बड़े हो जाते हैं और फिर हमको लगता है कि कुछ कमाल करते हैं। और जब ये स्क्रिप्ट संदीप ने मुझे दी थी, पढ़ने के बाद not even 1% of confusion I had in my mind. I knew that no matter what it takes, I will do this film. कुछ भी करना पड़े मैं ये पिक्चर करूँगी। मैंने अपने हर एक इंटरव्यू में बोला है, जिसने ये पिक्चर मना करी है वो बेवकूफ़ था और मैं बेवकूफ़ नहीं होना चाहती थी। इन्होंने एक बात इन्होंने जो की थी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, नहीं मैं तो कर रही हूँ संदीप, पर अगर चांदी जो है आप जो बता रहे हो अभय वर्मा प्ले कर रहा है वो नहीं कर सकता। आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, प्लीज लिसन टू मी, ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। मैंने बोला वो तुम मेरे पे छोड़ दो ना, तुम अपने रोल पे ध्यान दो। नहीं पर क्या फ़ायदा जब मतलब मेरा परफॉर्मेंस निखर के आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 22 साल का है और वो नहीं कर सकता है। तो मैंने बोला उसने तैयारी कर ली? नहीं भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, ये कितनी भी तैयारी कर ले पर वो 22 साल का है तो वो नहीं कर सकता है। इनसे ही पूछते हैं। देखो मुझे लगता है कि लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो उम्र से और एक्सपीरियंस से आता है। बचपन से पैदा होके तो किसी को आता नहीं है, वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ मेक्स यू अ वाइजर पर्सन, एंड दिस रोल नीडेड अ वेरी मैच्योर वाइज गाय। और मुझे लगा था 22 साल का लड़का तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी तो आया है वो, अभी उसे क्या ही पता होगा लाइफ के बारे में, वो कैसे ये रोल करेगा। बट आई थिंक इसने सबसे कमाल की एक्टिंग करी है। फ्रॉम ऑल द कैरेक्टर्स इन द मूवी ही इज़ द बेस्ट। बताइए तो आप अपने इसकी, उन्होंने कहा कि नहीं उसने तैयारी कर ली है, तो क्या तैयारी आपने की? और दूसरा तैयारी के अलावा जैसे उन्होंने कहा कि सही बात है वैसे तो मैच्योरिटी एक चाहिए, मैच्योरिटी के साथ क्या होता है कि जब इस तरह के कैरेक्टर होते हैं तो आप एक, अगर आप क्राफ्ट जानते हैं तो एक ग्राफ होता है एक्टिंग का, एक सीन का, इवन डायलॉग डिलीवरी का। क्या बात है ना? सो वो सब समझ कैसे, कहाँ से, और मैं दूसरा सवाल बाद में पूछूंगा, पहले ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग ये सब इन सब चीज़ों को। तो वो जर्नी क्या है सर कि ऐसा नहीं है कि वो बॉम्बे आकर शुरू हुई मेरी, मैं छोटे से एक शहर पानीपत से हूँ। तो वो सपना जब मैंने 14 साल की उम्र में देखा था, वो बीज वहीं बो दिया गया था और वो तब से वो पेड़ बन रहा है। ऐसा नहीं मैं 5 साल से सीख रहा हूँ, और जो भी सीखा है लाइफ से ही सीखा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और सफ़ेद की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ 10 दिन की शूटिंग ही नहीं थी जो मेरे इस एक्सपीरियंस को, मतलब एक जो आप सब लोग बोल रहे हैं मैं उसका वर्दी हूँ भी या नहीं मुझे पता नहीं, बट वो सिर्फ 10 दिन का काम नहीं था। उसके पहले जो 1.5 साल मैं सर के साथ असिस्ट किया मैंने सर को, और उनके साथ डायलॉग राइटिंग पे बैठा, उनके साथ म्यूज़िक सिटिंग पे बैठा, उनके साथ एक एक कैरेक्टराइजेशन, तो वो सब जो होती है ना वो तैयारी होती है जो एक इंसान जी। तो वो रमने की बात थी, क्योंकि ये दोनों ही कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, और मेरे केस में ट्रांसजेंडर्स की, कि हमने उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही देखते हैं, या तो हमारे घर जब कोई त्यौहार हो या तो फिर हम सिग्नल पे देखते हैं। उसके अलावा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी वो ज़िंदगी देख ही नहीं पाते, महसूस ही नहीं कर पाते हैं। और सफ़ेद मैं बोलूँगा कि इस मामले में ना बहुत ही न्यूड फिल्म है, क्योंकि इसमें कोई फ़िल्टर्स नहीं है। वी एज अ सोसाइटी, मतलब हमारे अंदर फ़िल्टर्स है कि हम उस कम्युनिटी को वो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वो एक न्यूड जो होना था ना, वो 1.5 साल की प्रिपरेशन में, वो मेरे लिए सबसे खास बात थी, जिसकी वजह से मैं कॉम्प्लीमेंट भी कर पाया अपने बाकी सब एक्टर्स को। जी।
बट इस तरह की फिल्म बनाने में थोड़ी सी मशक्कत इसलिए भी होती है कि ये तो प्रशांत पहली बार आप मुझे गलत लग रहे हैं एनडी। हाँ, एक सेकंड मेरी थोड़ी बात नहीं, सुन। थोड़ी नहीं, मेरी पूरा बात, क्योंकि एक तो बनाना और बनाने के बाद फिर सेंसर सर्टिफिकेट के लिए जो फाइट होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कहते हैं कि नहीं यार ये आप हटा दीजिए, और इस तरह की फिल्म में अगर इस तरह का कोई भी सीन आप हटाएंगे तो कहानी को हाँ सेंस चला जाएगा। तो वो लड़ाई कैसे लड़ी है? मुझे ये बात की खुशी है कि आपको ये महसूस होता है कि लड़ाई कितनी लड़नी पड़ती है। लड़ाई मेरे हिसाब से जब वो इंसान डायरेक्टर डिसाइड करता है कि उसको एक फिल्म बनानी है ना, वहाँ से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है, हर डिपार्टमेंट हर जगह पे। और वो लड़ता इंटरव्यू में भी होती है और वो लड़ता इतना चिड़चिड़ा इंसान हो जाता है कि उसको डायरेक्शन से ही गिव अप करने का मन करता है, जो मेरा किया इस फिल्म के बाद ऑनेस्टली, कि मैं इसके बाद अब डायरेक्ट नहीं करना चाहूँगा। पर लोगों का प्यार देख के मैं तो डायरेक्ट करूँगा 100% करूँगा। पर यस, सेंसर में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे इस फिल्म पे। काफ़ी बार हमको जाना पड़ा, काफ़ी बार हमको मतलब उन लोगों ने भी कहा कि बहुत मतलब ये है, ए सर्टिफिकेट ही मिला फाइनली, कितने भी डिस्कशंस के बाद मुझे ए सर्टिफिकेट मिला। तो उस बात का मुझे दुख है, क्योंकि इस फिल्म में ना कोई किसिंग है, ना सेक्स सीन्स है, ना आइटम गाना है। सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ये चीज़ को क्योंकि एक किन्नर की कहानी और एक विधवा की, तो किन्नर की एक लैंग्वेज होती है, तो उन्होंने सारी गालियाँ निकाल दी फिल्म से, तो उसको मुझे रीडअप करनी पड़ी, जिसका मुझे बहुत दुख है। आप किन्नर को डिफाइन कैसे करोगे अगर वो लोग गाली नहीं देते? हम नॉर्मल बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर्स मैंने देखा है, वो लोग ऐसे नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज में बात करते हैं, हम अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गाली गलौज में बात करते हैं, मस्ती करते हैं। तो किन्नर की तो वो लैंग्वेज है, वो जहाँ रहते हैं, जो जिस तरह से उनका वातावरण है, जो उनके दोस्त है, जो उनके साथी हैं, वो लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं और वही लैंग्वेज ही उनका बिजनेस है। और फिर आपने वो चीज़ को काट दिया, तो मेरी फिल्म तो वहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया कि मेरे कैरेक्टर्स ऑफ किन्नर्स ना उन्होंने 50% मार दिया, बिकॉज गालियाँ निकाल दी थोड़ी सी। और मैं देखता हूँ कई सारी चीज़ें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली रिलीज हुई हैं, उसमें भर भर के गालियाँ हैं, भर भर के गंदे सीन पड़े हुए हैं, और उसको रहने दिया है। तो मुझे इस बात से आप अकेले नहीं हैं, एनिमल को भी ए मिला, ओ माय गॉड 2 को भी ए मिला, है ना? दोनों ही फिल्में जो है वो, पर फिल्मों में अच्छा है। हर जगह का टारगेट ना बॉलीवुड और फिल्में बहुत इजी है। बट ए मिलना मेरे ख्याल में आज की डेट में अच्छा है, क्योंकि फिल्में चल गई हैं जिनको ए मिला है नहीं यार, कभी कभी ए नहीं मिलना बहुत फायदाजनक होता है। हमारी जैसी छोटी फिल्मों को ना ए से यूएस से ना सैटेलाइट भी मिल जाता है। अब आपने ए दे दिया तो सैटेलाइट पे नहीं आएगा, तो हमारा तो जो भी पैसा आने वाला था थोड़ा भी वो भी चला गया। और 3 साल मतलब जिंदगी के 1000 दिन हमने एक सफ़ेद को दे दिया 70 मिनट की फिल्म को, तो उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ उनको सेफ्टी जोन के लिए आपने ए दे दिया। मैं चाहता हूं कि लोग Z5 पे जब ये फिल्म देखें तो वो बताएं कि क्या ये फिल्म ए डिजर्व करती थी, वो खुद ही बता दें। इस पर वोटिंग करना चाहूंगा मैं। जी जी, आपसे पूछना चाहूंगा मीरा कि ये फिल्म करने के बाद हम, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को हम देखते हैं 5 मिनट के लिए देखते हैं, 2 मिनट के लिए मिलते हैं, ये फिल्म करने के बाद उनकी व्यथा की कौन सी साइड आपको नज़र आई? आपको भी और आपको, आप दोनों से सवाल है। हालांकि उन्होंने प्ले किया बट आपने स्क्रिप्ट, पूरी फिल्म का हिस्सा आप रही हैं, और जो भी LGBTQI जो कम्युनिटी की मांग है आज की डेट में, वो आपको क्या लगता है कि इतना बहस चल रही है उन सब के बीच, किस करवट जाना चाहिए कानून? मैंने LGBTQ+ की एक और मूवी करी है जो रिलीज़ होगी, सो मैं तो 2 मूवी से एसोसिएट हो गई हूँ इन दिस सेम जॉनर, और बहुत पढ़ लिया इन लोगों के बारे में, बहुत लोगों से बात कर ली है, और मेरे को लगता है उनकी सिर्फ एक ही लीगैलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस बार अभी हाँ जी, 2019 में ट्रांसजेंडर्स एक्ट आया था, उसमें बहुत सारी प्रोटेक्शंस। अब जैसे जब किसी के घर में किन्नर पैदा होता है, वो उनको घर से बाहर निकाल देती है, अब इसको क्रिमिनल बना दिया गया है। I mean, you can't do that anymore, and if somebody does that, it's a criminal offense. But लोग अभी भी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने लॉज को अबाइड नहीं करते बहुत अच्छी तरह। हर एक का एक वे आउट निकल जाता है। सो ऑल आई वॉन्ट इज़ कि सोसाइटी, जब मैं सोसाइटी की बात करती हूँ, मैं आपकी, अपनी और हम सब की बात करती हूँ,
हम लोगों को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को इनको एक जीवन देना पड़ेगा. वी हैव टू सी देम फ्रॉम एन इक्वल आई. जैसी मैं हूँ वैसी वो हैं, जैसे आप हैं वैसी वो हैं. अगर उनको भगवान ने किसी तरह से पैदा किया है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. They can't do anything about it. But just because of that, we have really snatched away all the rights to live, you know. And ये कहाँ फेयर है? ये फेयर ही नहीं है. ये विधवाओं के लिए भी मैं कहती हूँ कि उनसे वो सारा हक छीन लिया गया है कि जिससे वो रंगीन ज़िंदगी जी सके, यू नो, कलरफुल लाइफ विद एवरीथिंग. और ट्रांसजेंडर्स के साथ भी ये हो रहा है. सो मैं गवर्नमेंट से तो कुछ मांग ही नहीं करती. उन्होंने काफ़ी चीज़ें इन लोगों को प्रोवाइड की है. मैं सोसाइटी से, हम लोगों से बोलती हूँ कि इनको एक्सेप्ट करें, बिकॉज इनकी तो कोई गलती नहीं है. एंड दे आर ओनली फाइटिंग फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस. दैट्स अबाउट इट. दे आर नॉट फाइटिंग फॉर मोर. उनको मतलब प्यार दे दो, उनको जीने का हक दे दो, उनको भी प्यार करने का हक दे दो. और संदीप ने यही दिखाया कि दो लोग कैसे प्यार करना चाहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बट सोसाइटी उनको जीने नहीं देती, और वो कैसे अपने आप को ही प्यार दे देते हैं. एंड दे लिव एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर. अबे आपसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह की फिल्म जब आप करते हैं जो थोड़ी सी बोल्ड है ना, और आप अभी यंग हैं, उतने बड़े भी नहीं लग रहे हैं मुझे कि उम्र तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली होगी, तो क्या फिल्म में काम किया है, ये फिल्म में काम किया, जब वो फिल्म देखेंगे तो थोड़ा सा एक अनकम्फर्ट होता है बात करने में आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, या आपके दोस्त तो चलिए अलग बात है, बट फैमिली, परिवार. और दूसरा मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, बट 22 साल के हैं, लेकिन अभी हाल ही में ये हुआ था कि ओ माय गॉड 2 में जो एक्टर था वो 18 से कम था, उसको तो फिल्म भी नहीं देखने को मिली. जी, बिकॉज़ ये सर्टिफिकेट दे दिया गया था. अब बताओ ये कहाँ तक ठीक है? उस बेचारे को तो फिल्म देखना तो जिसने एक्टिंग करी है. जी, मतलब वो बना सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता है खुद का काम. अरे सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड एज का और जैसा कि मीरा ने बोला मैच्योरिटी का, वो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं. एंड इट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी एंड एन ऑनर कि मैं एक ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर पाया. सर, चैरिटी बिगिन्स एट होम ये सुना था, बट मैं ये बोलता हूँ कि चैरिटी एंड चेंज दे बोथ बिगिन्स एट होम. क्योंकि अगर हम घर के ही माहौल को चेंज नहीं कर सकते तो हम बाहर भी कुछ नहीं चेंज कर सकते. और जहाँ तक बात एक्सेप्टेंस की है, तो इट इज़ जस्ट एज बेसिक एज इट कैन गेट. ये तो मतलब हर इंसान का पैदा होने के बाद ही एक अधिकार हो जाना चाहिए. एंड थैंकफुली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड की है फॉर ट्रांसजेंडर्स टू कंप्लीट देयर एजुकेशन. तो आई थिंक दैट दोज आर द स्टेप्स विच गवर्नमेंट आर टेकिंग एंड दोज आर वेरी हेल्पफुल. तो मेरे लिए तो आई थिंक ये यंग और ओल्ड की बात ही नहीं है. बट फैमिली के साथ जब फैमिली ने फिल्म देखी, I think family was not happy when you signed that film. फैमिली मतलब उनके दिमाग में एक झिझक क्यों थी कि एक्चुअली मम्मी खाना बना रहे थे, तो वो खाना बनाते बनाते रुक गए जब मैंने उनको बोला कि मुझे एक ट्रांसजेंडर प्ले करना है अपनी पहली ही फिल्म में. तो तब मेरा वो जो एम था और जो मेरा वो जो मैंने ठान ली थी वो और पक्का हो गया. She was like, नहीं, ये नहीं हो सकता. तो वो मेरा एक और अटेस्ट कर दिया मम्मी ने, उस पर स्टैंप लगा दिया और मुझे और विश्वास हो गया कि नहीं ये. आपको उनको कन्विंस करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा. एक्चुअली कन्विंस तो मुझे लगता है क्रिएटिव प्रोसेस में इंसान को खुद ही करना चाहिए, और किसी को कन्विंस करने लगेंगे तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपने वो पाथ से डाइग्रेस हो जाएंगे. नहीं, बट जब फिल्म उन्होंने अभी देखी, आपकी बात हुई फिल्म देखने के बाद उनकी? बिल्कुल हुई. तो जी थोड़ा सा मतलब एक झिझक होती है बात करने में, आपको या उनको आपसे? सर, वो झिझक की ही मैं बात कर रहा हूँ. वो झिझक जो उनके दिमाग से गई है ना, तो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा सक्सेसफुल मोमेंट है मेरे लिए ये फिल्म करने के बाद. बिकॉज अगर एक माँ की झिझक जा सकती है तो आई थिंक वो रिश्ता कहीं ना कहीं और स्ट्रांग हो जाता है. एंड मदर्स कैन एक्चुअली टीच देयर किड्स टू चेंज. एंड यूथ चेंज बिगिन्स फ्रॉम यूथ. नाउ मतलब एवरीवन इज यूथ से ही नेशन बिल्ड होता है सर. और राघव चड्ढा जी हैं जो पॉलिटिशियन है, वो यंग हैं एंड दे टेकिंग. ऋषि सुनक जी हैं जो इंडिया नहीं बाहर भी अपने आप को एक्सेल कर रहे हैं और मतलब एक नाम रोशन कर रहे हैं. सो यूथ आर चेंजिंग इट. और मैं अगर उस यूथ का किसी भी वे में एक चेहरा बन सकता हूँ या मेरे थ्रू कुछ मैसेज जा सकता है तो नथिंग लाइक इट. इट्स मोर देन अ प्रिविलेज फॉर मी. अब अभय की मम्मी का मैं एक बात बताता हूँ. ये लोग पानीपत से हैं. तो उन्होंने फिल्म देखी और बाहर आई और मेरे को ज़ोर से हक किया उन्होंने और कहा कि मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है और आपने उसे बना दिया.
क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा आप पानीपत से हैं या पेरिस से? और वो जब भी मूवी देखती है वो भर भर के रोती हैं। वो बहुत रोती हैं इसको बिना देख के। मूवी देखे भी रोई जाती है। राइट राइट। बट मुझे ये बताइए मीरा कि जो एक चलन है, हम एक ट्रेंड बोलते हैं हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में हम बात करें तो वो ट्रेंड ये होता है कि यार ये चल रहा है तो ये चलेगा। और आपके आसपास के लोग जो आपको सलाह देने वाले होते हैं वो मेरे ख्याल में इस तरह की फिल्म के लिए कभी सलाह नहीं देंगे कि हाँ भाई कर लो, अरे यार अभी तो मतलब आपका जो ग्लैमरस फेस है, ग्लैमर फेज है ना, वो चला जाएगा या ऐसे रोल नहीं मिलेंगे। आपको कहीं हिचक थी? आप साइन करने से पहले ना तो मुझे बताया इनको लेके हिचक थी, अपने लिए आपको हिचक थी थोड़ी बहुत? मैं बहुत ही ज़िद्दी लड़की हूँ, मैं किसी से सलाह मांगती नहीं हूँ। और परिवार? बिल्कुल भी नहीं, आज तक किसी से किसी चीज़ की सलाह नहीं मांगी। और जब ये रोल आया था तो जैसे मैंने बोला 1% कन्फ्यूजन नहीं थी कि मुझे नहीं करनी, मुझे ये मूवी करनी थी। अगर मुझे बाहर से भी कहीं से पता चल, अच्छा मैं आपको एक ये आई थिंक इवन संदीप डजंट नो व्हेन आई साइन दिस मूवी, इसका कास्टिंग डायरेक्टर है पराग मेहता जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसको पता है मैं कैसी पिक्चरें करती हूँ। मैंने साइन करने के बाद मैंने पराग को फ़ोन किया, मैं कहा देखो पता है जब इस मूवी की कास्टिंग हो रही थी तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो ही सेड अरे क्योंकि वो कास्टिंग संदीप सर ही कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। मैं कहा तू मुझे बताता तो, अगर मुझे पता चलता कि ऐसी किसी मूवी की कास्टिंग हो रही है आई वुड हैव गॉन आफ्टर हिम, मैं उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाती कि मुझे मूवी दो। सो मैं चलन क्या होता है आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, जो चल रहा है वो करना है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो करना है जिसमें मुझे मज़ा आएगा। बट जब आप बाकी एक्ट्रेसेस को देखती हैं बड़े पर्दे पे, कोई एक्शन कर रहा है, कोई कुछ और तरह का कर रहा है, तो आपको भी ये होता है कि हाँ इस तरह, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक ऐसे संजय लीला भंसाली के साथ काम करे या और बड़े डायरेक्टर के साथ काम करे, तो या उस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं जो स्टाइलाइज्ड हैं है ना वो करे, तो यहाँ आने के बाद और फिल्में करने के बाद वो मोह अभी भी रह गया है या हट गया और आपको लगता है कि नहीं ये जो मैंने रास्ता पकड़ा है यही सही है? आई थिंक वो कौन सी स्टोरी थी जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया था, एकलव्य, एकलव्य, हाँ, कि वो मेरे एकलव्य। से अच्छा ना हो जाए। आई थिंक संजय लीला भंसाली अब संदीप से यही करना चाहेंगे। आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने संदीप के साथ काम किया। आई ऑलवेज टोल्ड हिम ही इज अ जीनियस। कोई फोन आया अभी तक आपको रिएक्शन फिल्म देखने के बाद लोगों का? अरे बहुत सारे माई फोन इज़ नॉट स्टॉपिंग। हमारी इतनी सारी स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं। आपने ये पिक्चर देखी नहीं है ना, इसलिए आप मेरे से ये बात पूछ रहे हो। अगर आप ये पिक्चर देख नहीं, मैंने देखी भी होती तब भी यही पूछता मैं, तब जरा ये ऐड कर देता उसमें कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? पता है सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट यही होता है जब बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि हम तेरे को इस रोल में इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। और मैं खुद को शायद इमेजिन नहीं कर सकती थी, वो संदीप ने कर लिया, मुझे नहीं पता। बट दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव गॉट फ्रॉम माई ओन फ्रेंड्स। मेरे डैड, मेरी मॉम, वो लोग मुझे कहते हैं कि तू मतलब तूने ये कैसे कर लिया और संदीप ने कैसे परसीव कर लिया कि तू इस रोल में ढल जाएगी। बिकॉज जैसी मैं दिखती हूँ और जैसा संदीप ने मुझे दिखाया वो बहुत दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। Right. तो मुझे तो यही करना है, मुझे जो चलन है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वही करना है जिसमें मुझे मज़ा आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके अलावा इंडस्ट्री से अगर मैं कोई नाम पूछूं तो कौन कर सकता था ये रोल? सर एक लड़का है अभय वर्मा। आपके अलावा बोला मैंने। जी जी, तो एक लड़का है अभय वर्मा। देखो ये ट्रेंड हो गए बिल्कुल। मीरा आप भी बताइए, ये रोल कौन कर सकता था? ये रोल आपका रोल और आदमी, तो आप किसको, मतलब अगर आपको कास्टिंग करने के लिए कहा जाए तो आपके अलावा कौन कर सकता है? वाह, आलिया। या आप बताइए सर, अगर ये दोनों नहीं होते तो आपकी चॉइस में और कौन हो सकते थे या थे? इस फिल्म के बजट के हिसाब से और बजट छोड़ एज ए दीजिए न्यू डायरेक्टर, नहीं देखिए उस मामले में तो फिर तो कहीं भी जा ख्वाहिश सकता है बताइए, इंसान। हाँ, मतलब हुनर यस, देखते हुए। आलिया भट्ट डेफिनेटली एज काली एंड अभय वर्मा एज चांदी। वाह, मतलब मैं रिप्लेसेबल थी, अभय वर्मा रिप्लेसेबल नहीं था। राइट राइट। नो यू हैव budget टू, में आ जाता नो नो यू हैव टू रिप्लेस अभय आल्सो। हाँ एकदम। फिर अबे की जगह कौन होता? वैसे तो मैं खुश हूँ। अभय की जगह एक एक्टर हैं तिमिति शैलेमे, वो हो सकते थे। ओके ओके, ग्रेट क्योंकि वो ग्रेट। अभय जैसे दिखते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली अभय इज इररिप्लेसेबल। राइट राइट। पर अब फिल्म आ चुकी है, लोगों को पसंद आ रही है, तो आपने जैसे कहा कि लोग प्यार कर रहे हैं तो मैं अब डायरेक्शन करूंगा, तो और कहानियां हैं जेब में?
कहानियाँ बहुत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ फिल्म मेकर इन इंडिया बहुत डरते हैं और बहुत ज़्यादा कमर्शियल और बहुत ज़्यादा पैसों का रिस्क लेने से भी डरते हैं और सिर्फ सफलता से प्यार करते हैं, सिनेमा से बहुत कम करते हैं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिनेमा कैन चेंज द माइंडसेट। आज सफ़ेद भी पसंद आ रहा है, जवान भी पसंद आ रहा है, केरला स्टोरी भी पसंद आ रहा है और कंटारा भी पसंद आ रहा है, पुष्पा भी पसंद आ रहा है लोगों को, और कड़क सिंह भी पसंद आ रहा है, फुकरे भी पसंद आ रहा है, ओ माय गॉड भी पसंद आ रहा है। तो हर चीज़ आप अच्छे से बनाइए, उस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलना तय है। तो उसी तरीके से मैं कहूँगा कि कहानियाँ बहुत है, फिल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को रिस्क लेना अब शुरू करना चाहिए और ज़्यादा स्टार सिस्टम में बिलीव नहीं करना चाहिए। लोग स्क्रिप्ट पे कम, अपने डील्स पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। शाहरुख खान साहब ने ना एक बार मुझे डिनर पे बहुत अच्छी बात कही थी कि संदीप, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक्शन और कट के बीच जो करना है सिर्फ उस पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हमारी वैनिटी, हमारा फ्लाइट, हमारा कार, हमारा अम्ब्रेला, हमारा मेकअप, हमारा ये कॉल, हमें कार। इन लोगों ने बेचारों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। नहीं, ध्यान देने नहीं दिया और आज उसका फल हमें मिल रहा है। हम उस चीज़ से अपनी फैसिलिटी खरीद सकते हैं, ट्रस्ट मी विद दैट। बट मैं आपसे पूछूं, कड़क डायरेक्टर है या कहते हैं ना वो बहुत गुस्से पे, या गुस्सा तो नहीं बोलूँगा, बहुत स्ट्रिक्ट जो डायरेक्टर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं? आई थिंक हम रोज़ ही फिल्म की शूट पे रोए हैं, रोज़, ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड वी वर प्रेइंग कि ये ख़त्म हो जाए बस। ये बहुत डिमांडिंग है और ये खुश नहीं होते। प्रॉब्लम इनकी, अगर डिमांडिंग डायरेक्टर हो तो चलता है, बट ही शुड गेट हैप्पी sometimes at least. He is never happy, he's too demanding. I think he's a perfectionist to another level. अभी देखिए ना ट्रेनिंग कहाँ से हुई है इनकी। हाँ, वही मेरे माइंड में चल रहा था। मैं बोल रही हूँ शिष्य गुरु से ऊपर निकल गया है। अच्छा, हाँ, ग्रेट। बहुत 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 डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग है। कभी कभी एक्टर्स के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम और क्या दो। मतलब एक्टर्स ऑल्सो इन सर्टन वेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड। खून ही दिया है इस पिक्चर में, खून ही दिया है। चलिए जी, आप बताइए। सर, मेरे लिए तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चैलेंजफुल रहा है सर के साथ। अच्छा। और आप भी रोए? मैं एक्चुअली वो शायद सिर्फ दिन में रोई होंगी, मैं दिन और रात दोनों में रोया था। और मेरे ख्याल में कैमरा से अलग भी रोए, क्योंकि आपने 1.5 साल पहले बिताया इनके साथ। मैं सब रोना कैमरा के अलग ही बता रहा हूँ सर। कैमरा पे तो सब लोग देख ही लेंगे, जो इस कैमरे पे हमें दिखेगा वो मैं यहीं बोल सकता हूँ। तो मतलब वो जर्नी जो ऐसी रही थी ना, और आई थिंक अगर मुझे लगता है हम उस दर्द से ना जाते ना, तो आई थिंक हम इतनी खुशी से उस चीज़ को सेलिब्रेट भी ना कर पाते। तो वो सब जो पैरों में छाले और कोयले पे पैर गिर के फिर परफॉर्म करना, और वो बनारस में ठंडे पानी में जाना, गर्मी में 45 डिग्री में शूट करना, तो वो कहीं ना कहीं एक टीम बन गई थी। और बहुत अच्छा मुझे ये बात लगी कि सेट पे हम रोते तो बहुत थे, बट हम सब एक्टर्स और वो सब एक पेज पे इतना थे ना कि हम सेट पे बातचीत नहीं करते थे। वी वर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। तो वो मुझे लगा कि हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। वो तभी पॉसिबल है जब एक वर्कशॉप टाइप या एक फैमिली टाइप अगर हो जाए। अगर वैनिटी वैन और कैमरा हो तो मुश्किल होता है। हाँ, बट जाते जाते आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे कि अक्सर ये बहुत ही जो इंडस्ट्री है ना, बहुत कमर्शियल इंडस्ट्री है, और यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा डायलॉग है ये, कोई चुरा भी सकता है उसको मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि इस इंडस्ट्री में 2 चीज़ें किसी के पास नहीं है, एक वक्त और पैसा। बिल्कुल सही है ना। लास्ट मोमेंट पे कोई भी आदमी आएगा, बोलेगा टाइम नहीं है, आज ही बता दे, कल ही स्क्रिप्ट लिख दे, परसों ही एक्टिंग के लिए हाँ कर दे। और दूसरा पैसा, यार बजट बहुत कम है, कोई बड़े से बड़ा 300 करोड़ की पिक्चर होगी उसमें भी बजट बहुत कम है। तो ये डायलॉग्स आप लोग अक्सर सुनते होंगे इंडस्ट्री में, लेकिन जब संदीप ने बोला कि भाई पैसे नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है हाँ करने के लिए? क्योंकि मेरे ख्याल में आप पहले से जानते थे संदीप को या नहीं, मैं संदीप को नहीं जानती थी। मतलब जानती थी एज अ फिल्म मेकर इन द इंडस्ट्री, बट दोस्ती नहीं थी। वो तो जब तुम इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे हो इंडस्ट्री में, तुम्हें पता है जब ऐसी स्क्रिप्ट आती है तो कोई नहीं साथ देगा, कौन साथ देगा। एंड आई थिंक देन व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म वी एक्चुअली गॉट टू नो कि कोई साथ नहीं दे रहा था। मुश्किल होती है बिकॉज अगर कोई बड़ा एक्टर एक फ्री में पिक्चर कर लेता तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास वैसे ही इतना काम है। लेकिन ऐसे एक्टर्स जिनके पास कम काम है और वो तब फ्री में पिक्चर करते हैं ना, तो थोड़ा लगता है कि यार
कैसे जिएंगे बट फिर एक वो वाली वो होती है कि चलो ऐसी पिक्चर करेंगे तो और अच्छा काम मिलेगा। और ऑनेस्टली जब आप पिक्चर Investment है ये। या इन्वेस्टमेंट है, शोरील है सबके लिए, इट्स सच अ ब्रिलियंट फिल्म मेकिंग। हमारी पिक्चर में आर्ट डायरेक्टर नहीं था, लेकिन जिसने पिक्चर देखी है उसने बोला कि एवरी फ्रेम इन अ फिल्म इज़ लाइक अ पेंटिंग। सो वो सब सेल्फ क्रिएटेड था। एंड संदीप अपने सारे अब बोल रहे हैं कि संदीप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बट मैं हमेशा संदीप को बोलती हूँ ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर, बिकॉज ये पिक्चर 50 लाख में कोई नहीं बना सकता। और जैसे जयंतीलाल गाड़ा ने सर ने मूवी देखी है, ही इज़ ओनली स्टन्ड बाय द फैक्ट कि 50 लाख में पिक्चर बनी है, वो हर बार उसी में स्टंट रहते हैं। देखिए इन्होंने डू दैट। या आपने तो बजट भी बता दिया, लोग तो बजट भी नहीं बताते हैं कितने में पिक्चर बनी है। लेकिन आपसे पूछूंगा आखिरी चीज़ कि लोग ये भी तो कहेंगे कि यार अबे तूने पिक्चर करी पहली, वो भी फ्री में, पैसे नहीं मिले, तो ऐसा कुछ बोला किसी ने? नहीं सर, वो पैसे की बहुत अलग की चीज़ है ये, हम बात ही किसी और चीज़ की कर रहे हैं। जी जी जी। तो जहाँ तक मतलब सर का नाम सुनने की बात थी, तो वो मैंने फिल्म के बाद ही सुना। अच्छी चीज़ सर ने ये कर दी कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ा दी, फिर पैसे का बोला। बस स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी कि मैंने कहा यार चलो छोड़ो व्हील, मतलब ये अगली फिल्म में कमा लेंगे। चलिए अच्छी बात है, अगली फिल्म में आपको मौका मिले कमाने का बहुत सारा, और आपको जो 50 में भी बनाई अभी फिर और बढ़े पैसे, और 1.5-2 करोड़ 5 करोड़ 15-20 100 करोड़ में भी, और उतना रिटर्न भी आए। ऑल द बेस्ट। और मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, तो लोग देखेंगे, और लोगों का, प्रोड्यूसर्स का भी और इंडस्ट्री का एक ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर एज ए डायरेक्टर। प्रोड्यूसर का तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। This is one of the finest interview.